सुनिए कहो, लेकिन सुन लो, तब मैं लाख प्रयास करेगा, ये हमसे इजाजत मांगेगा कि जंगल में शिकार खेले जाऊंगा, लेकिन लाख कोशिश करेगा मैं जंगल की ओर तुम्हारा जाल नहीं दूंगा। क्या ऐसा बात है? हाँ ठीक है सनी, ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ आप हमें शिकार खेलने का इजाजत कैसे नहीं देते हैं। जो सुनिए पिताजी, आज देवाना हुकुम या पिताजी, आज कोई जी जंगला के अब भूखले पर नमाज पिताजी, क्या बात नहीं मानेगा? भूखल पर नवा पिताजी, आप हमें हुक्म नहीं दीजिएगा तो मैं भूखे प्यासे इन नरवरगढ़ में प्राण को त्याग दूंगा पिताजी। लेकिन मेरा वचन है सुन लो, तुम्हें कितनों कोशिश करेगा तुम्हारा ये घर से जंगल में नहीं जाने दूंगा। अगर आपको इस विश्वास नहीं है तो सुनिए मैं क्या करूंगा। जो क्या कर लेगा? आज दतवन लाल करिए पिताजी, गवा के रखूं एक ललकार पिताजी, ए राज नरवरगढ़ कसम खाकर कहता हूँ कि दत्तमन करूँ तो गाँव को हाट, कुल्ला करूँ तो गाँव को रक्त, भोजन करूँ तो गाँव को मांस पिताजी। ये दोनों पिता पुत्र में क्या सवाल हो रहा है? महामंत्री साहब, ये हमारा 14 कोस के राज नरवरगढ़ है, ये तो संसार जानता है। मेरे नाम राजा नरसिंह है। अन्न धन संपत्ति का कमी कोई छुक कमी नहीं है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये हमारा कोच की कमी नहीं है। हाथी हथियार में है, घोड़ा घुड़सवार में है, 56 लाख मुझे तस्वीर आता है, पर एक ही पुत्र है। हाँ पर एक ही पुत्र है। मंत्री साहब महाराज, बेटा ढोलन के कहना है कि पिताजी आज मुझे दिल में शौक लगा है कि कोई जंगल में जाके शिकार खेलूंगा और अपना दिल के अरमान पूरा करूंगा। लेकिन नहीं, ये लड़का या बोध है, इसको ज्ञान कहाँ, लेकिन हट पर हट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये बाल हट से हमने भी ये संकोच में पड़ गया हूँ। इसलिए क्यों कह रहा है कि पिताजी मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, आप इजाजत नहीं दीजिएगा तो मैं अपना प्राण ये नरवरगढ़ में गंवा दूंगा। हम नहीं करूंगा तो बचेंगे कैसे महाराज? इसीलिए 14 कोस का राज जो बेकार हो जाएगा। दिन समय खराब हो, विचार अगर जो कर ले तुम मालिक विनाश न हो तो
अरे वो मानता हूँ, इसलिए के लिए हुक्म दे देने में ही फायदा है। दीजिए महाराज, शिकार खेले भाई जैथिन भूल घल है चले अभी बालक है। ऐसा बात है। हाँ महाराज, तो ठीक है, जब तू लोग के भी मन है, मंत्री साहब महाराज और दरबानी तुम्हारा भी मन है, तो बेटा ढोलन के मैंने शिकार खेलने के लिए इजाजत दिया। बेटा ढोलन, पिताजी तुम्हारा इजाजत देता हूँ, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना, अलौट के महल में आ जाना। लेकिन सुनो, क्या फिर भी एक सवाल है। क्या सवाल है? हाँ बहादुर। सुबह जाना जंगल में शिकार खेलने के लिए, और होते होते लौट के नरवलगढ़ में आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शिकार खेलने के लिए आ रहा हूँ, तो शिकार खेलूंगा और बेरिया टाइम लौट कर अपने नरवलगढ़ राज को आऊंगा। हेलो, ठीक है बेटा ढोलन, एक काम करो, जाओ राजमहल में और दूध जाके पी लो और शिकार खेलने के लिए जाना। और फिर भी तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, ये दूध गरम रखूंगा, तुम शिकार खेल के आना और गरम गरम दूध पीना मेरा लाल। ठीक है पिताजी। हेलो, आज खुशियाँ आशीर्वाद भाला जी
आशीर्वाद दीजिए। मैं जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, पिताजी को प्रणाम करता हूँ। मंत्री साहब, अब चलिए हम लोग राज बंगले पर आप लोग देख रेख कीजिए और मैं थोड़ा विचार करूंगा, क्योंकि ये लड़का अबोध है और कभी ये नरवलगढ़ के एक गली नहीं देखा है और आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है। हाँ महाराज। तो मैं पड़ गया हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। चलिए महाराज। राजमहल में तो लोग देख रेख करो, मैं राज बंगले पर बैठ के विचार। ठीक है महाराज, चलिए। ये राजा नल जी का 14 बरस का वनवास जवानी में ही ये काट चुके हैं और विपद काटने के बाद इनका बालक का जन्म हुआ था गढ़पिंगल में। गढ़पिंगल में एक साहू जी के यहाँ इन नौकर बन के रहे थे बहुत दिनों तक। इनका जो मालिक था साहू जी जुआ खेलते थे। गढ़पिंगल सिंह राजा के साथ में आप बहुत से लोग, जब साहू जी हार के आते थे तो ये कहा करते थे कि बस जाते हैं पैसा लेके कूदते फानते, अब आते हैं उधर से मंझमान होकर। तो साहू जी कहा करे नल, इसको नल कहते थे, फटल बेच में थे। उसके बाद में जाने की जुआ में हार जाते हैं। कहा कहीं कि जाकर कहना है कि अरे राजा नल के कौड़ी अबरी दाव तो आ जाए तो आपका जीत होगा। विश्वास तो साहू जी की नहीं हुआ, लेकिन वो हारता था तो बात बोल दिया तो उसका दाव आ गया। आश्चर्य में पड़ गया साहू जी, जब भी पढ़े तो राजा नल के नाम लेकर के। ये बात पूरा कई दिन तक चर्चा में फैल गया, जीत हुआ इसका। तो राजा पिंगल सिंह ने पूछा कि ए साहू जी, ये राजा नल कौन है? एक इसके मेरा एक नौकर है। तो राजा पिंगल समझ गए कि जरूर इसमें कोई बात है। तो पिंगल सिंह राजा नल से मिले, इनका विपद कटने वाला था, इनका पत्नी गर्भवती थी। जब राजा पिंगला सिंह जान गए तो राजा नल से कहे कि राजा नल जी, आपका पत्नी भी गर्भवती है, मेरा भी उधर पत्नी गर्भवती है, चाहे तो मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, जो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को शादी करना है, संबंध बनाना है, रिश्ता बनाना है। तो यही हुआ, इनका बेटा हुआ जिसका नाम राजा ढोलन और उसका बेटी मरुवन। दोनों को शादी 6 दिन के बाद हो चुका है। अब देखिए, जब विपद कट गया पूरा हुआ तो आ रहे हैं नरवलगढ़ में गढ़पिंगल से। तो रास्ते में जंगल में एक बाघ एक बाघिन रास्ता नहीं छोड़ रही थी। अंत में महाराज बहुत समझाए, बाघ को बाघिन को रास्ता नहीं छोड़ा। तो अंत में अपने धनुष से बाण से उस बाघ को मार दिए। तो बाघिन ने क्रोध होकर कहा दिया कि राजा नल, तेरा बेटा का शादी हुआ है, शादी में गौना कराने के लिए आवेगा तो मैं भी तेरा बेटा को मार देंगे, तेरा पुत्र मसमत हो जाएगा। इसी डर से आज तक राजा नल अपने पुत्र ढोलन को नहीं कहे कि तुम्हारा विवाह हो गया है, और इसलिए जंगल में शिकार खेलने के लिए इजाजत नहीं दे रहे थे। अब देखिए ये कहानी आगे आप लोग को मिलेगी। बहिनिया चले के बहिनिया चले चला 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 गे बहिनिया, आगे चला 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 गे बहिनिया, आगे मिलता
ए बहनी का चले के भौजी ठीक हो चल चलो हेलो आब चलिए आ जंगलवा में भाला जी ताईओ। शिकार खेलने के लिए चला हूँ तो हमारा फर्ज बनता है कि चल के घना घोर जंगल में शिकार करना चाहिए। चलता हूँ और चल के शिकार करता हूँ। एक क्या मैं देख रहा हूँ कि एक घना घोर जंगल में लगता है कि आसमान से उतरकर दो परी आ चुकी है। बहुत सुंदर रानी जैसे कि हमारे लिए बनी है। एक घना घोर जंगल में दोनों बहन लगता है कि घूमने के लिए आई है और मैं शिकार खेलने के लिए आया हूँ। इस रानी को चेहरा देखता हूँ तो लगता है कि कब हमारे अर्धांगिनी बने। इतना सुंदर रानी, इतना सुंदर रूप लेकर ये हमारे लिए ये मृता भुवन में आई है। मैं चलता हूँ और चल कर इस रानी से बातें करूंगा, प्रेम प्यार करने का कोशिश करूंगा। आगे चल के लुटवई बहारावा आगे दुनु ले आ बहिनिया भाला रे ताली लुटवई बहिनिया चल के लुटवई बहिनिया आगे दुनु ले बहरा भाला रे रजिया बहिनिया रजिया बहिनिया आगे तले आफिलतिया भाला रे ये बहिना चल के दुनु मिलके बाहर निकल जाई। चल चलो और चल के इस रानी से मैं मुलाकात करता हूँ। चलो 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 चल के बहिना चल चलो चलो
राजा आपको दिमाग नहीं है क्या? दिमाग नहीं है, दिमाग बेच दी है केला बिघा में। कहाँ बेच दी हो? चलो क्या रानी ऐसे बात कर। अरे निर्वंशक का बेटा तोरा देख के ना चले अब कैसे चलल जाए जे लड़की देख के धक्का मारा है। लड़के देख के धक्का नहीं मारा हूँ, तो चले के तमीज ना होगा। तुम दोनों बहन धक्का मारी हो और बोलती मुझे कि धक्का मारा हूँ। लड़की के देख के ऐसा नहीं चला जाता है राजा, ठीक है? तो कैसे चलता है रानी बताओ? थोड़ा ठीक से चला करो। ऐसा बात है? हाँ एक बहनी अब चल, ये तो इसी हो, चल। नहीं मैं तुम्हारा राह को छेपूंगा। क्यों? क्यों? कहे छे पहले सुन लीजिए। क्या सुनो? सुनाओ। आज कहा तोरा उंघरा ले राजा जी। क्या रानी? आज कहा तोरा रानी घरा ले राजा ना। आज कहा मकनवा भाला रे गाई हो। आपको पिताजी का क्या नाम है, तन का क्या नाम है बता दो क्या? थोड़ा दूर होके बात कीजिए, समझे? सुनो सुनो बोलिए। हमारो हमारे पिताजी को नाम राजा नरबल सिंह कहते हैं और हमारा नाम राजा ढोलन हुआ। लेकिन ये बताओ तुम दोनों बहन कहाँ को रहने वाली हो? क्या तुम्हारा पिताजी को नाम है और क्या दोनों बहन को सुंदरतन को नाम है? हम लोग इंद्र लोक के रहने वाले हैं। हम लोग इंद्र लोक को दोनों बहन परी हुई
दोनों बहन का नाम हेमा और प्रेमा है। हम दोनों इंद्र भगवान जी ने श्राप दिए हैं, इसीलिए मृता भुवन में हम लोग जंगले जंगले भटक रही हूँ। क्या तुम देवलोक का महाराज इंद्र का तुम परी हो? हाँ। और तुम्हें श्राप दे दिए हैं इंद्र भगवान, तो तुम मृता भुवन में आ चुकी हो। हाँ, एक जीवन हम लोग का मृता भुवन में रहना होगा। क्या ऐसा बात है? इसीलिए दोनों बहन जंगल जंगल वन में भगवान बनाए हैं तो फुर्सत से बनाए हैं, किसके लिए? राजा ढोलन के लिए बनाए हैं। लेकिन राजा साहेब, क्या रानी? एक मैं बात कहने के लिए चाहती हूँ। एक बात नहीं, तुम दोनों बहन अनेकों बात कर सकती हो। आप भी मेरे पत्ते पूछे, मैं भी बताई। हाँ। आपको भी मैं पक्ष पूछी, आप भी बताई। लेकिन क्या? तरहिया अले छोड़ा दे हुरा जगह, रहिया ले छोड़ा दे हुरा जजी, भक्ति है। सनो रानी हरेवा प्रेवा। हाँ। आओ ना, मैं तेरे लेता हूँ। आजा प्यारी, रुको, जानू आजा। देखिए क्या? हम लोग स्त्री हैं, आप मर्द हो, इसीलिए हम लोग में दो टच माई कीजिए। स्त्री हो तो तुम्हें मर्द की जरूरत है। अब भगवान हमारे लिए बनाए हैं, तुम हमारे लिए बनी हो। क्या कहता हूँ जो? सुनिए ना, आप जानते हैं कि आप लिए भगवान हम लोग दोनों को बना दिए। हाँ, भगवान श्राप दिए किस लिए? ताकि मृता भुवन में जाए और राजा ढोलन को मिले। आपको पता है हम लोग का उम्र कितना हो रही है? कितना हुआ है? सुन लीजिए। अरे सुनो, राजन कह रहे हैं कि सुन लीजिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कितना पागल करोगे? दोनों ले बहिनिया भला
भी 14 वर्ष का युवराज हूँ। ए राजा, नल का राजा, मेरा नाम राजा ढोलन हुआ और तुम लोग बहन, दोनों बहन हमारे लिए बनी हो। सुनो, हे राजकुमार, हमें रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता आप किस लिए छेके हैं? का भाई अरे देखी के सु आरती आल रानिया जावा हमरो आ दिलावा में बासल हम। उम्र है, सूरत देखकर हमारे दिल में कांटे की तरह चुभ गई है। सुन लीजिए। आज किया तोरा मतियाल राजा न पगालाइलो, आज घना घोर जंगलावा के दिमाग से ठिया गया है कि पागल हो गए। मती पागल हो गया है, दोनों बहन को सूरत दिखाऊं तो सुनो। आगे बहनिया, हम इतना सुतर जी देख के पगला गए तो प्यारी सुनो, मैं कहता हूँ जो अरे बाप रे बाप, अरे
दूरा हमारे साथ प्रेम करो। हाँ, मनोज प्रमुख जी की तरफ से सुमंती देवी। हाँ, मनोज प्रमुख उर्फ सुमंती देवी की तरफ से एक पता फरमाते हैं। कंपनी को से धन्यवाद देता हूँ, देता रहूंगा। कोने के लगे बहिनिया आगे फरार हो गला। हाँ। प्रेम करने की बात कहते हैं। हाँ। सुन लीजिए। आज करवई ना पा और वाले राजा जी, आज करवई ना पा रमवा राजा ढोलन जी, आज दुनु ले अपहिनिया भला रे भाई गो। आप लाखों भी उपाय कर लीजिएगा, लेकिन हम दोनों बहन घना घोर जंगल में आपसे नहीं प्रेम करेंगे राजा ढोलन जी। सुनिए रानी प्रेमा जी, बोलिए नको जी। थानो प्रेम नको कर सकती जी। आवा देखी के सु आरतिया रानिया प्रेमा ले आगे मैया आवा देखी के
आगे कितना दांत गड़ाइल कहोगे? रानी प्रेवा, आगे दे रानी हरेवा किधर गई? भूरा यादव के भभू ऊपर मुख सुमंती देवी के तरफ से उर्फ मनोज कुमार 20 रुपया का इनाम भूरा यादव के भभू ऊपर मुख भोला यादव के बाबू जी ने 21 रुपये पुरस्कार दिया, उनसे मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। ए राजा, आपको दिमाग नहीं है क्या? देखिए रानी प्रेवा, दूर से बात कीजिए, समझे? रानी हरेवा प्रेवा, आई लव यू, आई हेट यू। दूर रहिए। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। आवा देखी के असुरत रानी प्रेवा ले, आवा दिलवा आमे बसिए गई लई जी दाई वो। देखी के प्रेम करेगी कि नहीं? बोलो आई लव यू जान। नहीं बोलेगी? अरे अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। और तू है सनम मेरा प्यार, मेरा दिल तेरे आशिक, तू है सनम मेरा प्यार। हेलो रानी हरे बाप रे बाप किधर गई? इधर आओ, आओ। तजने जाने जाई बाले रानिया, अरे पिछवा ना छोड़ा वही तो हार। अरे जाने जाने जाई बाले प्रेम वाले, अरे पिछवा ना छोड़ा वही तो हार।
करबो तो अभी खाली छोड़ के जो कन्ने कन्ने भागे गेली रे कुत्ता इन्हें जूता करे भाई मुंह में ठर हाँ हेलो सुनो, मैं तुम्हारे साथ प्रेम करूंगा तो करूंगा, प्रेम कर कर अपने नरवरगढ़ को राज ले जाऊंगा। हाँ भुला गए जी, मछली मंडी नाम बताए शायद भुला गए होंगे। एक ऐसी बात फरमाते हैं, कंपनी को धन्यवाद देता हूँ, देता रहूंगा। आज मत करा प्रेम राजा ढोला न जी। आपको पता नहीं हम दोनों बहन क्या है और नहीं है जो। आज मत करा प्रेम राजा ढोला न जी। आज घाना घोर जंगला भर दोनों बहन के साथ मत प्रेम कीजिए। आप लोग आपको पता नहीं हम प्रेम करेंगे चाहे जो हो जाए। सुनो हेलो अमन मारनिया पे वाले, जो हमारा दिल का अरमान है वो पूरा करो रानी प्रेमा। किधर गई, किधर गई रानी, रानी प्रेमा। आज बड़ा पाछा राजा ढोला नना। आज दोनों ले बहिनिया संगा जी। हाय मेरी रानी प्रेमा, हाय रानी। आ जाओ आ जाओ।
आई लव यू बोलो। प्लीज आई लव यू बोलो। आई लव यू। अरे आई लव यू रानी। आई हेट यू राजा। अरे आई लव यू रानी। आई लव यू। आई हेट यू बोल रही हूँ ना। तुम मेरे लिए बनी हो जान। नहीं। हे खुदा आप अपने अदालत में मुझे जवाना देना। नो नो। हे खुदा आप अपने अदालत में मुझे जवाना देना। क्यों मर्डर किए का? मैं तुम्हारे प्यारे पागल हूँ। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अगर पैजामा को खोल लियोगे। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, दोनों बहन हरेवा परेवा को सही सलामत रखना। अरे आई लव यू रानी। आई लव यू रानी। आई लव यू। सुना? अरे हमारा हाउ तू रानी। आई लव यू। दूध में चावल डालने से खीर तैयार हो जाती है। दूध में चावल डालने से खीर तैयार हो जाती है। परियों को सैंडल खाने से मुंह पर तकदीर बन जाती है। छत्री तो राजा का बेटा हूँ। हमारे 14 कोस का राज नरमगढ़ में है। मेरा पिताजी को नाम राजा नल है और मेरा नाम राजा ढोलन है। क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। चलो चलो। बहनिया तोरा दांत गड़ा दिल को ले आई गे छिंदार जो केगो दातिया गाड़ लूगे उठ क्या हुए केगो दातिया गाड़ लूगे केगो गाड़ लूगे रानी हरे बाप रे बाप लाज लगा बोल राजन तुम्हारे दिल में बस गई हो। मैं इसलिए आपको साथ में प्रेम नहीं कर सकती कि आप हमारे साथ में प्रेम कीजिएगा, शादी विवाह कीजिएगा, आप बहुत पछताइएगा। नहीं, मेरा पिताजी को नाम राजा नल सिंह है, हमारा नाम राजा ढोलन हुआ। 14 कोस का राज नरवलगढ़ है। हमसे प्रेम प्यार करो, शादी करके तुम्हें नरवलगढ़ ले जाऊंगा और फूलों को सेज लगाऊंगा। 14 कोस और दोनों बहन को तुम हमारे बिस्तर पर होगी, मैं तुम्हारे बिस्तर पर होऊंगा। सुनो, अरे आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके।
आई लव यू बोलो रानी। ए आई लव यू। आर हेट यू। आई लव यू। आर हेट यू। आगे उठे रठे ठेंगे में समझावे। ए राजन सुनो, हमनी दोनों बहन को पता है का है? क्या है? अरे जितना खर्चा उतना में बिक जाता बेटा तोर खेत। अरे जितना हम दोनों बहिनिया के खर्चा उतना में बिक जाता तोर राजा। आ राजा बने के कोशिश मत कर, राज बिक जाता। राज बने के कोशिश नहीं कर, गरीब बन गई मारे। राजा बने के कोशिश मत कर, भिखारी बन जाए। अरे जितना खर्चा हमर उतना में बिक जाता तोर खेता। जितना खर्चा हमर उतना में बिक जाता तोर खेता। अरे राजा बने के कोशिश नहीं कर, भिखारी बन गई महाराजा। जितना हमने दोनों बहन का खर्चा है ना, तो नहीं बाप बेटा के ऐसी राजपाट बिक जी। हमार साइनी तो खरीदे नहीं कर। सुनो, क्या कहते हो? जितना खर्चा है हम दोनों बहन को उतना बेबी के ज्यादातर खर्चा है ना। राजा बने के मत कोशिश कर, वरना 14 कोस का राज बिका जाएगा, है ना। भतार बने की कोशिश मत करा तो बाप बेटा दोनों भिखारी बन जाए। रानी सुनो, 14 कोस का राज हमारा नरवलगढ़ है, तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारे पास पूरा कुर्बान कर दूंगा। पक्का प्रेम कीजिएगा ना? प्रेम करूंगा। सुनो, लेकिन क्या सुनी है? जिंदगी मैं तुम्हीं पे लुटाऊंगा, मर के भी वादा निभाऊंगा और सब राजा हूँ। लेकिन क्या? दोनों बहन को एक शर्त, पहले शर्त पूरा करना होगा। क्या शर्त है? कहो। शर्त को पूरा करना होगा। हाँ करूँ।